पवित्र गंगा और यमुना के संगम पर मुनियों ने एक विराट यज्ञ का आयोजन किया था। जब सूत जी प्रयाग पहुंचे तो सभी मुनियों ने उनका हृदय से स्वागत किया। श्रद्धा और सम्मान में लीन होकर मुनि श्री शौनक जी ने हाथ जोड़कर उनसे निवेदन किया। शौनक जी ने कहा, महाज्ञानी सूत जी, आप संपूर्ण सिद्धांतों के ज्ञाता है, आपके पास हर प्रश्न का उत्तर है। कृपया हमें पुराणों की उन गूढ़ कथाओं का सार समझाएं जो न केवल हमारे ज्ञान को बढ़ाएं बल्कि हमें वैरागी और भक्ति की ऊंचाइयों तक पहुंचाएं। हमें यह बताएं कि इस युग में जहां मानव मन असीम विकारों से जकड़ा हुआ है, काम, क्रोध, मोह के अंधेरे में उलझा है, वह किस प्रकार शुद्ध हो सकता है। शौनक जी ने प्रार्थना की, प्रभु आप हमें ऐसा मार्गदर्शन दीजिए जो हर मनुष्य को अपनी आत्मा की शुद्धि का मार्ग दिखाए, ऐसा साधन जो शीघ्र ही हमारे मन में शांति और विवेक की ज्योति जला सके और हमें अंततः उस परम शिव की ओर ले जाए, जैसे निर्मल चित्त वाले साधक सदा के लिए शिव की प्राप्ति कर सके। सूत जी ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ शौनक, धन्य हो तुम, क्योंकि तुम्हारे हृदय में पुराण की कथा सुनने की लालसा है। यह पवित्र इच्छा तुम्हारे भीतर केवल जिज्ञासा नहीं बल्कि उस दिव्य रस को पाने की आकांक्षा को दर्शाती है जो आत्मा को तृप्त करता है। इसी कारण मैं तुम्हारे समक्ष परम पावन ग्रंथ का वर्णन करता हूं, जिसका श्रवण हर साधक के लिए अमृत के समान है। वत्स, ये ग्रंथ समस्त शास्त्रों के सार से उत्प्रोत है। ये भक्ति, ज्ञान और वैरागी को बढ़ाने वाला और स्वयं शिव को संतुष्ट करने वाला है। जो इसके प्रत्येक श्लोक में डूबता है वह अपने कानों के माध्यम से मानो अमृत का पान करता है। इस दिव्य ग्रंथ का नाम है शिव पुराण। ये वही शास्त्र है जिसे स्वयं भगवान शिव ने अपने वचनों से प्रकट किया था। शिव पुराण वह दिव्य साधन है जो इस काल रूपी सर्प से मिलने वाले कष्ट और भय का नाश करने में समर्थ है। गुरुदेव व्यास ने इस पावन ज्ञान को मुनि सनत कुमार से प्राप्त कर अत्यंत श्रद्धा और विनम्रता से इसका संक्षिप्त रूप में प्रतिपादन किया है। इस शिव पुराण का उद्देश्य केवल कथाओं का संग्रह करना नहीं है। इसका उद्देश्य है कलयुग में जन्म लेने वाले हर व्यक्ति को कल्याण का मार्ग दिखाना। जो इसे श्रवण करता है वह पवित्रता, भक्ति और ज्ञान के अनंत सागर में गोता लगाता है और शिव की कृपा से उसके जीवन की हर बाधा स्वतः ही दूर होती जाती है। श्री शौनक जी ने विनम्रता से पूछा, सूत जी, इस कलयुग में जहां अनेकों विकार और पापों ने मनुष्य को घेर लिया है, इस पावन कथा का प्रभाव कितना अद्भुत है। कृपा करके हमें यह बताइए कि इस कथा के श्रवण से कौन कौन से पापों से घिरे हुए लोग शुद्ध हो सकते हैं। आपकी इस करुणा भरी दृष्टि से समस्त जगत का उद्धार हो सकेगा। सूत जी ने कहा, हे मुनि, यह शिव पुराण इतनी पावन शक्ति से भरा हुआ है कि जो लोग जीवन में पाप, दुराचार और काम, क्रोध जैसे विकारों में डूबे रहते हैं, वे भी इसके श्रवण और पठन से शुद्ध हो जाते हैं। यह ग्रंथ केवल ज्ञान का स्रोत ही नहीं बल्कि एक ऐसा अमृत है जो आत्मा को पवित्र कर देता है। इस विषय में प्राचीन काल से ही ऋषि मुनि एक विशेष कथा सुनाते आए हैं। यह कथा इतनी शक्तिशाली है कि इसका श्रवण मात्र सभी पापों का अंत कर देता है। पुराने समय की बात है। एक नगर में किरात जाति के लोगों के बीच एक ब्राह्मण रहा करता था। उसका नाम था देवराज। परंतु ब्राह्मण होते हुए भी वह अपने जीवन में ब्राह्मणत्व की कोई मर्यादा नहीं निभाता था। ज्ञान की दृष्टि से वह अत्यंत दुर्बल था और आर्थिक रूप से भी बेहद दरिद्र। अपने जीवन यापन के लिए वह मद्य बेचा करता था, परंतु वैदिक धर्म और कर्मकांडों से उसका कोई लेना देना नहीं था। स्नान संध्या जैसे पवित्र कार्य भी उसने छोड़ दिए थे और उसकी प्रवृत्ति तमाम अनुचित कार्यों में लगी रहती थी। देवराज का जीवन पूरी तरह भटक चुका था। वह व्यभिचार में लिप्त था और झूठ फरेब से लोगों को धोखा देने में माहिर था। अपने छल प्रपंचों से उसने न केवल ब्राह्मणों को बल्कि क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों और अन्य लोगों को भी ठग लिया था। वह अक्सर अपने भरोसेमंद दिखने वाले बहानों से लोगों को फंसा लेता और उनका धन हड़प लेता, परंतु उसकी प्रवृत्तियों में धर्म का कोई अंश नहीं था। इतना पाप करने के बाद भी उसने अपने धन का कोई भी हिस्सा किसी धर्मकार या सत्कर्म में नहीं लगाया। देवराज का पूरा जीवन व्यभिचार और अनुचित कर्मों से भरा हुआ था। वह एक ऐसा व्यक्ति था जो हर मर्यादा को पार कर चुका था और अपने भ्रष्ट आचरण में पूरी तरह डूब चुका था। एक दिन देवराज घूमते फिरते प्रतिष्ठानपुर, जो कि आज का जुसी प्रयाग है, वहां पहुंच गया। उसकी नजर एक प्राचीन शिवालय पर पड़ी जहां कई साधु संत और महात्मा एकत्र हुए थे।
शिवालय की पवित्रता और सन्निकटता से अभिभूत देवराज ने वहां ठहरने का निश्चय किया, परंतु जैसे ही उसने वहां ठिकाना बनाया, उसे तेज ज्वर ने घेर लिया। ज्वर की पीड़ा से वह अत्यंत असहज हो उठा, मानो उसके पापों का बोझ उसे शारीरिक रूप से भी घेर रहा हो। इसी दौरान शिवालय में एक ब्राह्मण शिवपुराण की कथा सुना रहे थे। ज्वरग्रस्त देवराज अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही ब्राह्मण की उस दिव्य कथा को सुनता रहा। शिवपुराण के शब्द उसके कानों में अनवरत बहते रहे। 1 महीने तक यह क्रम चलता रहा और अंततः ज्वर की पीड़ा से अत्यंत पीड़ित होकर देवराज ने अपने प्राण त्याग दिए। देवराज के मरते ही यमराज के दूत आ पहुंचे। उन्होंने उसे पाशों में बांध लिया और बलपूर्वक यमपुरी की ओर ले जाने लगे। लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। अचानक शिवलोक से भगवान शिव के पार्षद प्रकट हुए। उनका तेजस्वी रूप कर्पूर के समान उज्जवल था। हाथों में त्रिशूल और शरीर पर भस्म की शोभा थी। उनके शरीर पर रुद्राक्ष की मालाएं चमक रही थीं। इन शिवदूतों का क्रोधमय रूप देखकर यमराज के दूत सहम गए। शिव के इन दूतों ने बलपूर्वक यमदूतों को पराजित किया, उन्हें धमकाया और देवराज को उनके चंगुल से मुक्त कर लिया। शिवदूतों ने देवराज को एक अद्भुत विमान में बिठाया और उसे लेकर कैलाश की ओर प्रस्थान करने लगे। यमपुरी में इस घटनाक्रम से भारी कोलाहल मच गया। यह शोर सुनकर स्वयं धर्मराज बाहर आए। उन्होंने देखा कि ये चारों दूत मानो साक्षात रुद्र का रूप धारण किए हुए थे। धर्मराज ने अपनी जान दृष्टि से तुरंत ही सारा वृतांत जान लिया। उन्हें बिना किसी रोक टोक के देवराज को ले जाने दिया। धर्मराज की हिम्मत नहीं हुई कि शिवदूतों से किसी प्रकार का प्रश्न करे। शिवदूत देवराज को लेकर कैलाश पहुंचे, जहां उन्होंने उसे भगवान शिव के करुणा में हाथों में सौंप दिया। देवराज, जिसने अपने जीवन में अनेक पाप किए थे, शिव पुराण के श्रवण मात्र से शिव की शरण में पहुंच गया। शिव की कृपा से उसे नया जीवन मिला और उसका अंत परम शिवधाम में हुआ। इस घटना ने शिव पुराण की महिमा का ऐसा उदाहरण प्रस्तुत किया जो युगों युगों तक याद रखा गया।